बर्फ से ढके पहाड़, ऐसी ठंड जहां इंसान का ज्यादा देर खड़ा रहना भी मुश्किल हो। लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसे स्कूल में समझ नहीं आता था कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। लोगों को लगा ये लड़का पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन असलियत कुछ और थी। समस्या उस बच्चे में नहीं, समस्या पूरे शिक्षा सिस्टम में थी। और यही बच्चा आगे चलकर ऐसा सिस्टम बनाएगा जिसे देखने दुनिया के वैज्ञानिक, शिक्षाविद और बड़े बड़े नेता भी आएंगे। लेकिन सवाल है, एक साधारण बच्चा पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कैसे कर देता है। आज की कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने साबित किया असली शिक्षा किताबों से नहीं, सोचने से शुरू होती है। लद्दाख भारत का एक ऐसा इलाका जहां आज भी कई गांव दुनिया से कटे हुए महसूस होते हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच 1966 में जन्म हुआ सोनम वांगचुक का। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल गरीबी नहीं थी, बल्कि भाषा थी। घर में लद्दाखी बोली जाती थी, लेकिन स्कूल में सब कुछ उर्दू में पढ़ाया जाता था। सोचो, एक छोटा बच्चा जिसे किताब की भाषा ही समझ नहीं आती, उससे उम्मीद की जाती है कि वो क्लास में सबसे आगे निकले। नतीजा, टीचर बोले ये बच्चा कमजोर है। लेकिन क्या सच में वो कमजोर था, या पूरी शिक्षा व्यवस्था ही गलत थी? यहीं से एक सवाल उनके अंदर जन्म ले चुका था, जो आगे चलकर पूरा सिस्टम बदल देगा। लेकिन अभी असली संघर्ष शुरू भी नहीं हुआ था। बड़े होने के साथ सोनम ने एक बात समझ ली, बच्चे बेवकूफ नहीं होते, उन्हें पढ़ाने का तरीका गलत होता है। यही सोच धीरे धीरे की एक मिशन बन गई। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन बाकी लोगों की तरह किसी बड़ी नौकरी के पीछे नहीं भागे। उन्होंने सोचा, अगर मैं भी नौकरी करने लग गया तो लद्दाख कभी नहीं बदलेगा। और यहीं उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसे लोग पागलपन कह रहे थे। उन्होंने शुरू की SECMOL, एक ऐसी जगह जहां बच्चों को रटना नहीं, सोचना सिखाया जाता था। लेकिन जिस आइडिया पे लोग हंस रहे थे, वही कुछ साल बाद पूरी दुनिया की नजर में आने वाला था। सेकेमोला धीरे धीरे एक स्कूल नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गया। यहाँ बच्चे किताबों से कम असल जिंदगी से ज्यादा सीखते थे। सोलर एनर्जीज, रिसाइकलिंग, लोकल टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, यही उनकी पढ़ाई थी। और दुनिया हैरान थी, क्या बिना महंगी बिल्डिंग, बिना ऐसी क्लासरूम इतनी अच्छी शिक्षा संभव है? जवाब था हाँ। और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है जो आपने सबने देखी होगी, 3 इडियट्स। उसे मूवी में उनके किरदार का नाम फूनसुख वांगडू था, लेकिन अभी उनका सबसे बड़ा आविष्कार दुनिया ने देखा ही नहीं था। लद्दाख में सर्दियों में बहुत बर्फ होती है, लेकिन जब किसानों को पानी चाहिए होता है तब पानी नहीं बचता। यानी समस्या पानी की कमी नहीं, समय की थी। तब सोनम वांगचुक ने एक ऐसा आइडिया सोचा जो पहली बार सुनने में असंभव लगता था। उन्होंने बर्फ का एक विशाल स्तूप बनाया जिसे आज आइस स्टूपा कहा जाता है। सर्दियों में जमा हुआ पानी धीरे धीरे गर्मियों तक पिघलता और खेतों को पानी देता। दुनिया ने इसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक शानदार समाधान माना। क्या आपने फिल्म 3 इडियट्स देखी है? उसमें फूनसुख वांगडू नाम का किरदार जो शिक्षा को अलग तरीके से देखता है। कई लोग मानते हैं कि उसकी प्रेरणा सोनम वांगचुक के जीवन और विचारों से जुड़ी थी। इस चर्चा ने उन्हें और भी प्रसिद्ध बना दिया, लेकिन उनकी पहचान किसी फिल्म से नहीं, बल्कि अपने काम से बनी। आज भी सोनम वांगचुक नई टेक्नोलॉजी, बेहतर शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कई बार लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर
शांतिपूर्ण अभियान और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए। उनका मानना है कि विकास प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर नहीं, उसके साथ मिलकर होना चाहिए। एक बच्चा जिसे स्कूल में कमजोर कहा गया, आज दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका है। उसने हमें सिखाया कि शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने का नाम नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान खोजने की ताकत है। अगर एक छोटे से पहाड़ी गांव का लड़का पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है, तो शायद अगला बदलाव आप भी ला सकते हैं।